पीरियड्स हर महीने हमें ये आते हैं, लेकिन हम इसे कितना समझते हैं? यह नेचुरल प्रोसेस, गुड हेल्थ और फर्टिलिटी का साइन है। ये हमारे बॉडी का प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होने का तरीका है। बहुत सी कल्चर्स में पीरियड्स को ताबू सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इसके बारे में ओपनली बात करना इंपॉर्टेंट है। ये हमें अपने बॉडी को बेहतर समझने में मदद करता है। ये ऐसे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू गाइड करेगा। हम इसके फंक्शंस, सिम्टम्स और अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपने साइकिल को मैनेज करने और हेल्थी रहने के वेज भी देखेंगे। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना एम्पावरिंग है। ये आपको अपनी हेल्थ और वेलबीइंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए चुपचाप न रहकर इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानें। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करो कि आपका बॉडी एक नेचुरल रिदम फॉलो करता है, जैसे चांद के फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ऐसा ही है। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने होने वाले चेंजेस की सीरीज है। साइकिल आपके पीरियड के पहले दिन शुरू होता है और आपके नेक्स्ट पीरियड के एक दिन पहले तक चलता है। एवरेज साइकिल करीब 28 डेज का होता है, लेकिन ये हर वुमन में अलग अलग हो सकता है। इस साइकिल के दौरान आपके ओवरीज एक एग रिलीज करते हैं, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बढ़ते और घटते हैं। ये चेंजेस आपके यूट्रस यानी वूम को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो आपके यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है। ये शेडिंग आपका पीरियड है और फिर साइकिल फिर से शुरू होता है। इस रिदम को समझने से आपको अपने साइकिल को ट्रैक करने में मदद मिलती है। ये आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कब सबसे ज्यादा फर्टाइल हैं या प्रेग्नेंट होने की संभावना है। ये आपको किसी भी इरेगुलरिटीज को आइडेंटिफाई करने में भी मदद कर सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर वुमन के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग इसे बिना किसी तकलीफ के पार कर लेते हैं। दूसरों को सिम्टम्स का रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस होता है। कॉमन सिम्टम्स में क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस और मूड स्विंग्स शामिल हैं। आप अपने एनर्जी लेवल्स और फूड क्रेविंग्स में भी चेंजेस महसूस कर सकती हैं। ये सिम्टम्स यूजुअली हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होते हैं। हालांकि ये अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली चिंता की बात नहीं है। याद रखिए, हर वुमन अलग होती है। आपका एक्सपीरियंस आपके फ्रेंड जैसा नहीं भी हो सकता है। अपने बॉडी को सुनना और अगर आपको सिवियर या अनयूजुअल सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है। Section 4. The hormone symphony, causes of the menstrual cycle. Menstrual cycle हार्मोन्स की एक खूबसूरत सिम्फनी की तरह है। ये पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स प्योर प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। मेन हार्मोन्स ये हैं ईस्ट्रोजन। ये हार्मोन यूटेरिन लाइनिंग की ग्रोथ को बढ़ाता है। ये ओव्यूलेशन में भी रोल प्ले करता है। प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन यूटरस को फर्टिलाइज्ड एग के लिए प्रिपेयर करता है। ये लाइनिंग को थिक करने में मदद करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH, ये हार्मोन ओवरीज में एग फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। लुटेनाइजिंग हार्मोन या LH, ये हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। इन हार्मोन्स का इंटरप्ले आपके साइकिल के डिफरेंट फेजेस को डिक्टेट करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो आपके बॉडी की इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज को हाईलाइट करता है। Section 5. Not one size fits all. Different types of menstrual cycles. हमारी पर्सनैलिटीज की तरह menstrual cycles भी यूनिक होते हैं। सभी इसे सेम वे में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। कुछ women के रेगुलर साइकिल्स होते हैं घड़ी की तरह। दूसरे इरेगुलरिटीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे एमेनोरिया पीरियड्स का ना होना, ओलिगोमेनोरिया कभी कभी पीरियड्स आना, मेनोरगिया ज्यादा या लंबा ब्लीडिंग होना, डिस्मेनोरिया दर्दनाक पीरियड्स। ये इरेगुलरिटीज अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस।
अगर आप अपने साइकिल में कोई अनयूजुअल चेंजेस नोटिस करती हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। Section 6. Taking charge of your flow tips for a healthy period. आपका पीरियड आपका एक नेचुरल पार्ट है। इसे अपनाएं और अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को कंट्रोल करें। हेल्थी और कंफर्टेबल पीरियड के लिए कुछ टिप्स ये हैं। स्टे हाइड्रेटेड। ब्लोटिंग और क्रैम्प्स को कम करने के लिए काफी पानी पिए। ईट अ बैलेंस्ड डाइट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करें। आयरन रिच फूड्स खासकर बेनिफिशियल होते हैं। गेट इनफ स्लीप। हार्मोन्स को रेगुलेट करने और स्ट्रेस को कम करने के लिए 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले। मैनेज स्ट्रेस। डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज रेगुलरली। क्रैम्प्स को कम करने और अपने मूड को बूस्ट करने के लिए मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करें। याद रखिए, अपने पीरियड के दौरान अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इन टिप्स को फॉलो करके आप डिस्कम्फर्ट को कम कर सकती हैं और अपनी ओवरऑल वेलबींग को बेहतर बना सकती हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।